गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। इसमें भिन्नों को चित्रित किया गया है एवं चित्रों के द्वारा भिन्नों का गुणनफल समझाया गया है। तो इसका सबसे पहला सवाल जो दिया है, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल वो दिया है 2 गुणित 1/5। इसको आपको चित्र में बताना है कि ये कहाँ पे है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो 2 का गुणा किया गया है, तो 2 वाले चित्र कौन कौन से हैं। तो हम पाते हैं इसमें तो दिए गए चित्र में एक ये है और एक ये है। अब इन दो में दो चित्र हैं, एक ये वाला बी वाला और एक डी वाला है। अब इसमें हम 1/5 को देखते हैं, तो हमें मालूम है कि 1/5 जो भिन्न है उसको किस प्रकार से, तो बटे में जो 5 दिया है तो 5 भाग होने चाहिए। तो ये जो गोले में दिए हुए देखो आप, तो इसके 5 भाग हैं और वो काले कलर का 1 भाग है, तो ये 1/5 को दर्शाता है। अर्थात ये 2 गोले हो गए और जो चित्र में एक चित्र में जो दर्शाया गया तो 5 भाग है, मतलब बटे में कितना है 5 और काले कलर का भाग कितना है 1। तो ये इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से ये जो अब दूसरा वाला बी वाला है, तो 2 का गुणा वाला ये दूसरा वाला चित्र देखो, इसमें भी 2 का गुणा है, 2 का गुणा किया और एक वर्ग में आप देखोगे कि 2 भाग हैं, तो बटे में 2 और काले कलर का 1 भाग है। इस प्रकार से आपके पास आ गया 2 गुणित 1/2। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं 3 वाले, तो 3 वाले एक ये है और एक ये है। तो इसमें 3 वाला हम देखते हैं, तो 3 तो दिया हुआ है, तो 3 चित्र दिए हैं, इसलिए 3 का गुणा हो गया। अब एक चित्र के ऊपर ध्यान दें, तो इसमें कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, तो बटे में कितना आ जाएगा 3 और काले कलर के कितने हैं 2 भाग हैं, तो ऊपर कितना जाएगा 2। इस प्रकार से 3 गुणित 2/3 ये हो गया। इसी प्रकार से अब इस वाले में देखें हम, तो चित्र कितने दिए हैं वर्ग के 1 2 3, तो 3 चित्र दिए हैं, अर्थात 3 गुणित भाग कितने हैं बटे में वो लिखेंगे, तो भाग कितने हैं वर्ग, एक वर्ग में 4 भाग हैं कुल, तो ये 4 लिख दिए। अब काले कलर का भाग कितना है 1, तो ये हो गया। इस प्रकार से हम इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको निम्नलिखित को आपको दर्शाता है। निम्नलिखित में बताना है कि ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, इनमें बताना है आपको कौन सा किसको दर्शाता है चित्र। तो अब ये हम ए वाला देखते हैं। ए में कितने दिए हैं, यहाँ पे 2, कितने दिए हैं 2, और 2 में 2 वाला कौन कौन से हैं, तो 2 वाला सिर्फ एक यही समझ में आ रहा है दूसरे नंबर का। तो पहले इनको बता लेते हैं। दो वाला ये गोले 2 हैं शुरू में ए वाले में, तो 2 गोले दिए हुए हैं और एक गोले में कितने भाग हैं, तो हम देखते हैं इसको। हम यदि लिखने का प्रयास करें तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणित कुछ कितने, एक गोले में कितने भाग हैं 3, तो बटे में आ जाएगा 3 और काले कलर कितना भाग है 1, तो इस प्रकार से ये 1 आ गया। अब ये वाला हिस्सा तो हमने दर्शा दिया, अब ये वाले को आप कैसे दर्शाएंगे, तो ये वाले में कुल कितने भाग हैं
बराबर के बाद देखेंगे आप तो कुल कितने भाग हैं, 3। काले कलर के कितने भाग हैं, 2, तो वो कहाँ लिखा जाएंगे, ऊपर। इस प्रकार से इसको हम दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से अब ये वाले को हम दर्शाना चाहते हैं, इस साइड वाले को, तो आप इस साइड वाले में आप देखेंगे तो कितना दिया हुआ, हम गौर करते हैं इस पे तो आप पाएंगे कि इसमें कुल 4 भाग दिए हैं। कितने भाग दिए हैं, 4। और चित्र कितने हैं, 1 2 3 त्रिभुज हैं। कितने हैं, 3। तो पहले 3 देख लेते हैं। इस साइड वाले को आप क्या लिखोगे, इस साइड वाले को आप 3 लिखेंगे पहले, तो ये 3 लिख दिया। अब कुल बटे में कितने, 4 भाग हैं, इसलिए ये कितना हो गया, 4। आ गया। और ऊपर क्या लिखेंगे अब हम, हटा दे। तो ऊपर आप देखेंगे कि ब्लैक कलर के 2 ही भाग हैं, तो हम 3 भाग तो हम कितने ब्लैक कलर के 3 भाग हैं, तो हम 3 लिख देंगे। तो ये आपके पास 3 आ गया। अब बराबर के इस साइड वाले को यदि हम हल करने की कोशिश करते हैं तो वो क्या आता है, उसको देखते हैं। कुल कितने हैं, 2। कुल कितने हैं, तो पूरे भरे हुए हैं, तो ये 2 लिख दिया हमने। अब ये जो लास्ट वाला है, ये 2 का हो गया काम। अब ये लास्ट वाला जो त्रिभुज बचा है, इसके लिए अपन करते हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें कुल कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। और ब्लैक कलर का कितना भाग है, 1। तो ये हो गया 2 सही 1/4। तो इस प्रकार से ये जो है 3 नंबर वाला है, डी वाला चित्र। इसी प्रकार से तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा वाला जो दिया हुआ है, पहले इसको हम दर्शाते हैं। इसमें आपको क्या दिया है, आप देखेंगे तो 3 चित्र दिए हैं। कितने चित्र दिए हैं, 3। तो ये 3 का गुणा कर दिया हमने। और एक चित्र में आप देखेंगे कितने भाग हैं, तो 5 भाग हैं। कितने भाग हैं, 5। तो ये बटे में 5 आ गए। काले कलर का कितना भाग है, तो 1 भाग। तो ये पूरा इस प्रकार से 3 × 1/5 दर्शा दिया। अब इसी प्रकार से इस वाले भाग को दर्शाना है, तो इसमें कुल कितना है, 5 भाग हैं, बटे में 5 आ गए। और कलर वाले कितने भाग हैं, तो 3 है, तो ये 3 लिख दिया। तो ये आपका ये चित्र हो गया। इस प्रकार से आप इनको दर्शा सकते हैं। अर्थात आप इस प्रकार से आप जब दर्शाते हो तो आपको ये बताना है कि पहला वाला जो है वो ये है, पहला वाला जो है वो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है। इस प्रकार से आपको बताना है। इसी प्रश्नावली का अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। इसमें भिन्नों का गुणनफल बताया गया है। जो भिन्नों का गुणनफल बहुत ही आसान है। जैसे तीसरे सवाल का पहला वाला जो दिया है वो क्या दिया है आपको, 7 गुणित 3/5 ये दिया हुआ है। तो 7 × 3/5 दिया है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता तो उसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7/1 और 3/5। अब जब भी गुणा होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंश का अंश में करना है और हर का हर में। तो 7 का 3 में करेंगे हम तो कितना आ जाएगा,
7 दिया 21, और 1 का 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 5। इस प्रकार से आपके पास आ गया 21/5। अब 21/5 आ गया, ये जो भिन्न है ये विषम भिन्न। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में यदि हम बदलते हैं तो वो क्या होती है, इस प्रकार से जब हम 21 में 5 का भाग देते हैं तो हम देखें 21 में 5 का भाग दिया तो 5 चौके 20, बचे कितने 1। तो इस प्रकार से जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि बटे में कितना आएगा, जो 5 है वो वैसा का वैसा। अब ये जो भागफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, वो कहाँ जाएगा यहाँ, और जो शेष फल जो बचा हुआ है ये 1, ये कहाँ जाएगा यहाँ। तो इसको हम 21/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में हम क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/5। इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आपको दिया है 4 गुणित 1/3, ये दिया हुआ। तो इसको भी वैसे लिखेंगे 4/1 गुणित 1/3 बराबर आपके पास क्या आएगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 3 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 4/3। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में यदि बदलते हैं तो 3 का भाग यदि हम देते हैं 4 में, 3 एकम 3, शेष कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे 3 बटे में जो एक शेषफल बच रहा है, भागफल जो आया आपके पास वो कितना आया 1, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और शेषफल भी 1 ही बच रहा है, वो कहाँ लिखाएगा ऊपर लिखाएगा। इस प्रकार से 4/3 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/3। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। इसी प्रकार से हम और कोई से सवाल करते हैं। इसी का हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल जो दिया है आपको 2/3 गुणित 4 ये लिखा है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 2/3 तो आपका जैसा का तैसा रहेगा, गुणित 4 को हम क्या लिखेंगे 4/1। अब गुणा करेंगे तो 2 का 4 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 8, और 3 का 1 में गुणा होगा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 8/3। अब 8/3 को हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 3 का भाग देंगे हम, तो 3 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा। तो ये 2 लिखा गया, बटे में 3 आपका जैसा का तैसा। अब 3 दूनी 6 जब आ रहा है तो बचा कितना है, 8 में से 6 घटाते हैं तो कितना बचता है 2। तो वो 2 शेषफल जो है वो कहाँ लिखा जाता है ऊपर। इस प्रकार से 2 सही 2/3। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल तीसरे का 8वां, वो क्या दिया हुआ है आपको, ये 20 गुणित 4/5 ये दिया हुआ। तो हम इसको भी वैसे ही लिखेंगे 20/1 गुणित 4/5। हल करते हैं तो
ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 का गुणा 4 में किया कितना आ गया, 80। और बटे में कितना आएगा आपका, 1 गुणित 5, 5 ही आ जाएगा। अब 80 में आपको कितने का भाग देना है, 5 का देना है। कितने का देना है, 5 का। तो जब भी हम 5 का इसमें 80 में भाग देते हैं तो पूरा पूरा चला जाएगा। आपके पास कितना आ जाएगा, हाँ 5 एकम 5 बचे कितने, हाँ 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं। ये उत्तर आ गया। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं इसका चौथा। इसी प्रश्नावली का 5वां सवाल करते हैं। इसमें दिया हुआ है 24 का 1/2। तो 24 में 1/2 का आपको क्या करना है, गुणा करना है। बहुत ही आसान है ये भी। ये लिखा है अर्थात 24 में कितने गुणा करना है आपको, 1/2 का। तो ये आप पहले ही करके आए। 24 बटे कितना आ जाएगा, 1 गुणित 1/2। अब हम गुणा करेंगे 24 का 1 में तो 24 ही आ जाएगा, और 1 का 2 में करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 2 का 24 में भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12। इस प्रकार से ये सवाल हल हो गया। इसी प्रकार से आप इसका दूसरा वाला भी कर सकते हैं। ए का वो क्या दिया है आपको, 46 का 1/2। तो 46 गुणित 1/2। तो 46/1 गुणित 1/2। 1 का गुणा 46 में किया कितना आ गया, 46 ही आ गया। और 1 का गुणा 2 में किया 2 आ गया। अब 2 का भाग जब हम 46 में देंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 23। कितना आ जाएगा, 23। इस प्रकार से ये सवाल भी हल हो गया। इसी प्रकार से इसका बी वाला कर लेते हैं। बी में आपको दिया 18 का
18 का 2/3, तो सीधे लिख देते हैं 18/1 गुणित 2/3। अब 18 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा आपके पास 36, और 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा। 3 का भाग दे देते हैं कितना जाएगा आपके पास 12। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अन्य सवालों को भी आप इसी प्रकार से कर लीजिएगा। अब हम दूसरा देखते हैं। सातवां सवाल, सातवें सवाल में ज्ञात करने को कहा है। इसमें लिखा है, पहले वाले में ए वाले करते हैं हम, तो उसमें लिखा है 2 सही 3/4 का 1/2। तो ये 2 सही जो 3/4 है ये मिश्रित भिन्न है, इसको भिन्न में बदलते हैं तो 2 का गुणा 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। 8 और ऊपर उसमें 3 और जोड़ देते हैं तो कितना जाएगा आपके पास 11/4। ये मिश्रित भिन्न को भिन्न में हमने बदल दिया। अब इसमें गुणा कितने करना है आपको 1/2 का गुणा करते हैं तो ये कितना जाएगा 11। 11 का गुणा 1 में तो 11 ही आ जाएगा, और 4 का गुणा 2 में तो कितना जाएगा 8। इस प्रकार से अब आप इसमें जो विषम भिन्न है इसको यदि हम पुनः मिश्रित भिन्न में बदलने की कोशिश करते हैं तो आप पाएंगे इसमें 8 एकम 8 बटे में 8 और बचा कितना 3, तो वो हो जाएगा आपके 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो वो 3 कहाँ लिखा आएगा ऊपर, यह जाएगा 1 सही 3/8। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा दिया है वो देखते हैं क्या दिया है 4 सही 2/9 2/9 का 1/2 निकालना है। तो जो मिश्रित भिन्न है 4 सही 2/9, इसको भिन्न में विषम भिन्न में बदल लेते हैं तो ये क्या जाता है 9 का गुणा 4 में करेंगे 9 चौके 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38/9 गुणित 1/2। अब इसको गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि 38 का 1 में करेंगे तो 38 ही आ जाएगा, और 9 का 2 में करेंगे 18 आ जाएगा। अब जब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे 38 में हम 18 का भाग देते हैं तो 18 दूनी 36 होता है, मतलब 2 बार तो जाएगा 18 बटे में ही रहेगा। लेकिन जब 38 में से हम 36 घटाते हैं शेषफल कितना बचता है 2, तो वो 2 यहाँ लिखा जाएगा आपका। तो 2 सही 2/18। ये इस प्रकार से इसको हल हम कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो लिखने का तरीका ये भी है, और ये चाहो तो आप इसको काट भी सकते हो। इसको आप काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 तो जैसा का तैसा रहेगा, ये इससे 2 एकम 2 और 2 नम 18। तो ये इस प्रकार से आप इसको
ये भी लिख सकते हैं 2 सही 1/9, तो ये भी सही है, और ये यदि आपने लिखा था तो ये भी सही है। इसी प्रकार से इसका बी वाला करते हैं। बी वाले में क्या दिया है आपको? 3 सही 5/6 का 5/8। तो ये 3 सही 5/6 जो दिया है मिश्रित भिन्न में, इसको हम भिन्न में बदल लें तो 6 या 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होता? 23। तो 23/6 ये आ गया आपके पास का मतलब गुणा। अब 5/8 अब हम गुणा कर देते हैं, तो 5 का हम 23 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 115, और 6 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 8×6 48। अब जब 48 का आप इसमें भाग दोगे तो आपको प्राप्त होगा 96। तो हम मतलब 2 बार ही जाएगा, तो 48 दूनी 96, और शेषफल आपके पास कितना बचेगा? 115 में 96 घटाएंगे तो 19। तो ये आ जाएगा 2 सही 19/48। इस प्रकार से इसको आप कर सकते हो। इसी प्रकार से इसके अन्य सवालों को आप घर पे करने की कोशिश करना। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से अन्य सवाल आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे। हैव ए गुड डे, बाय।